लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। नाज़रीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में ये सवाल किया है कि हम अपने मुल्क से बाहर रहते हैं तो क्या वीडियो कॉल में अपनी बीवी से हैंड प्रैक्टिस यानी मुश्त ज़नी कर सकते हैं, ये उन्होंने पूछा है। इंशाअल्लाह मैं जवाब पेश करता हूँ, आप तवज्जो के साथ अव्वल ताख़िर इस बयान को सुनने की सादतें हासिल कीजिए। एक तादाद है ऐसे लोगों की जो मुश्त ज़नी के शिकार हैं, शादी से पहले इस गुनाह के में मुलव्विस होते हैं, फिर शादी के बाद इसकी सज़ाएँ काटते हैं और इसके नुकसानात झेलते हैं। शादी के बाद ये हमारे इस्लामी भाई ने पूछा है कि हम मुल्क से बाहर रहते हैं तो ख्वाहिशात हैं, कभी वीडियो कॉल में बीवी से बात करें तो हैंड प्रैक्टिस यानी मुश्त ज़नी ये कर सकते हैं कि नहीं, ये इन्होंने पूछा है। आइए जवाब पेश करता हूँ, तवज्जो के साथ सुनिए। मुश्त ज़नी उर्दू में बोलें, इंग्लिश में हैंड प्रैक्टिस बोलें, आम ज़बान में ख्वाहिशात को पूरी करने के लिए, शहवत को पूरी करने के लिए अपने हाथ का इस्तेमाल, ये आइए इसकी शरई हैसियत सुनने की सादतें हासिल करते हैं। मुश्त ज़नी करना, हैंड प्रैक्टिस करना, हाथ का इस्तेमाल करना सख्त नाजायज़ व हराम और गुनाह है और इस अमल का मुर्तकिब यानी इसका करने वाला गुनहगार और अल्लाह का नाफरमान है। इसरार के सबब मुर्तकिब कबीरा और फासिक है। अगर बार बार करेगा तो गुनाह कबीरा भी कहलाएगा और ऐसा करने वाला फासिक भी कहलाएगा। ऐसे शख्स पर लाजिम है कि वो अपने इस कबीह नापसंदीदा बद अमल से तौबा करे, अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला से सच्चे दिल से मुआफ़ी तलब करे और आइंदा इस फेल से बचने का पुख्ता इरादा करे। अगर तौबा नहीं करेगा तो हश्र में ऐसे की हथेलियाँ गाभन उठेंगी। जो अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं शहवत पूरी करने के लिए, इनकी हथेलियाँ क़यामत के दिन गाभन, जैसे गाभन जानवर होते, गाय गाभन है, भैंस गाभन है, ऊँटनी गाभन है, बकरी गाभन है, पेट फूला हुआ, इस अंदाज का ऐसे लोगों के हाथ होंगे क़यामत के दिन, और जिससे इतनी मखलूक के सामने उसकी रुसवाई होगी। जब हाथ ऐसे गाभन जैसे होंगे ना तो मखलूक के सामने इनकी रुसवाई होगी, ज़िल्लत होगी क़यामत के दिन। इस बुरे फेल से बचने के लिए एक तो अपनी सोहबत अच्छी करे कि गुनाहों भरे माहौल और गुनाहों की तरफ ले जाने वाले दोस्तों से बचे। इसी तरह गंदे ख्यालात से अपने आप को बचाए, ऐसी ग़िज़ा जिससे शहवत उभरती हो उससे अपने आप को बचाए। शादीशुदा नहीं तो हत्तल इम्कान जल्द से जल्द शादी का इंतज़ाम करे। इसमें रुकावट हो तो हत्तल इम्कान खाना कम खाए और रोज़ों की कसरत करे। ठीक है, आपने हुक्म सुन लिया और शरीयत का हुक्म तो यही है कि मुश्त ज़नी, हैंड प्रैक्टिस, हाथों का इस्तेमाल, ये नाजायज़ हराम गुनाहों की तरफ ले जाने वाला, जहन्नम की तरफ ले जाने वाला काम है। अब जब ये काम है तो अगर आप पर गौर करते हैं कि आप शादीशुदा हैं, अपनी बीवी से दूर हैं, हैंड प्रैक्टिस के ताल्लुक से पूछ रहे हैं, तो जिस तरीके से अपनी बीवी के साथ रहने वाला या शादी से पहले ऐसा करने वाला या बीवी से दूर रहने वाला, सब के लिए ये नाजायज़ हराम जहन्नम की तरफ या जहन्नम में ले जाने वाला काम है। लिहाजा आप अगरचे दूसरे मुल्क में हैं तो भी आपके लिए ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। आप इससे बचें, बिल्कुल बचें कि ये जहन्नम में ले जाने वाला काम और आखिरत की ज़िल्लत और रुसवाई में पहुंचाने वाला काम है। ये बहरहाल इस काम से बचना है। अब बचने के लिए आप क्या करें, चूँकि आप जाहिर सी बात है अपने वतन से दूर हैं, मुल्क से दूर हैं, दूसरे मुल्क में हैं, तो आप करें ये कि खाने पीने का इस्तेमाल कम करें, यानी गर्म चीज़ें ख़ास करके ना खाएं, शहवत जो उभारती है वो चीज़ ना खाएं। फिर भी अगर शहवत नहीं दबती तो रोज़ा रखने की आदत बनाएं या फिर घर आ जाएं, अल्लाह पर भरोसा करें, अपने इलाके में अपने वतन में रोज़ी पर कोशिश करें। इंशाअल्लाह आपको आपकी किस्मत की रोज़ी अल्लाह करीम कहीं पर भी आप मेहनत करेंगे आपको अता फरमाएगा। अपनी किस्मत की रोज़ी आदमी को हासिल होगा चाहे कहीं पर वो मेहनत करे। तो अगर आपको लगे कि अगर मैं नहीं आया घर तो यहाँ गुनाहों में पड़ जाऊँगा, तब तो फिर आप पर लाजिम है कि आप घर आ जाएं। क्योंकि जो गुनाह में पड़ने का जिनको अंदेशा होता है कि अगर शादी नहीं करेगा तो गुनाह में पड़ जाएगा, तो उन पर तो फ़र्ज हो जाता है कि वो शादी करे। तो आप पर भी अगर ऐसा है कि आप बीवी से दूर रहने की वजह से गुनाह में पड़ने का आपको अंदेशा हो, तो आप पर भी फ़र्ज़ है कि आप घर आएँ और फैमिली के साथ रहें ताकि आप गुनाह में ना पड़ें।
तो इससे बचने का एक तरीका तो आपने सुना कि गर्म चीज़ें ना खाएं, शहवत उभारने वाली चीज़ ना खाएं, फिर भी ना दबे तो रोज़ों का इंतज़ाम करें। और ऐसी तन्हाई जो इस बुरे काम की तरफ लेकर जाए, इससे अपने आप को बचाइए, वगैरह वगैरह। जिन चीज़ों को इस बुरे फेल का सबब समझता है उससे भी बचे। फिर इस फेल के करने पर जो सज़ा बयान फरमाई गई उसे भी जहन में दोहराइए कि अल्लाह ताला की नाराज़गी का खौफ जहन में लाइए। इसके साथ साथ आप अगर मुश्त ज़नी से बचना चाहते हैं तो लाहौल शरीफ की कसरत कीजिए, लाहौल शरीफ बार बार पढ़िए, 5 नमाजों की पाबंदी करें और सुबह की नमाज के बाद बिला नागा 11 बार सूरे इखलास पढ़ने का विर्द जारी रखें। जो इससे बचना चाहता है उसे नमाजों की पाबंदी और साथ में फजरी की नमाज के बाद 11 बार सूरे इखलास पढ़ना, इसका आदी बन जाइए। इंशाअल्लाह मुश्त ज़नी की ख्वाहिश ख़त्म हो जाएगी। इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत अलैहिर्रहमा से सवाल हुआ कि एक शख्स मजलूक है, वो अपने इस फेल से नहीं मानता, यानी मुश्त ज़नी करता है, हर चंद उसको समझाया है, आप तहरीर फरमाए कि उसका क्या हश्र होगा, उसको क्या दुआ पढ़ना चाहिए जिससे इसकी आदत छूटे। तो आला हज़रत अलैहिर्रहमा फरमाते हैं वो गुनहगार है, नाफरमान है, इसरार के सबब मुर्तकिब कबीरा है, फासिक है। हश्र में ऐसों की हथेलियाँ गाबन उठेंगी जिससे मजमे आज़म में महशर की भीड़ में उनकी रुसवाई होगी। अगर तौबा ना करें, अल्लाह मुआफ़ फरमाता है जिसे चाहे और अजाब फरमाता है जिसे चाहे। उसे चाहिए कि लाहौल शरीफ की कसरत करे और जब शैतान इस हरकत की तरफ बुलाए फ़ौरन दिल से मुतवज्जे बखुदा होकर लाहौल पढ़े, नमाज पंजगाना की पाबंदी करे, नमाज सुबह के बाद बिला नागा सूरे इखलास शरीफ का विर्द रखे। आला हज़रत अलैहिर्रहमा अल वज़ीफ़तुल करीमा में सिर्फ सुबह के वक्त पढ़े जाने वाले औरात जिक्र करते हुए फरमाते हैं सूरे इखलास 11 बार। अगर शैतान माँ अपने लश्कर की कोशिश करे कि उससे गुनाह कराए, ना करा सके जब तक कि ये खुद ना करे। 11 बार अगर सूरे इखलास पढ़ने का आदी हो जाए तो शैतान उससे गुनाह नहीं करा सकता। और आला हज़रत का फतवा जो मैंने सुनाया वो फतवा रज़विया जिल्द 22 सफ़ा 244 में लिखा है। तो बहरहाल ये कि अगरचे आप वतन से दूर हैं, मुल्क से दूर हैं, फिर भी आपके लिए काम हलाल नहीं है, इससे बचिए, परहेज़ कीजिए। अल्लाह करीम आपको बचने की, गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बेजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।